वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की वीडियो 13 रीजन्स वाई सीरीज की 4th वीडियो है और आज हम इस सीरीज की एपिसोड 7 और एपिसोड 8 के बारे में बातें करने वाले हैं। ध्यान रखिए कि आपको इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी 13 रीजन्स वाई सीरीज की पिछली 3 वीडियोस देखनी होगी, जिससे कि आप आने वाले एपिसोड को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि क्ले अभी भी अपने कमरे में हैना की टेप सुन रहा होता है, जिसमें हैना वॉइस ओवर में अकेलेपन के बारे में बता रही होती है। अगले सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि क्ले के पेरेंट्स हैना की सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें क्ले की मोम का यह कहना होता है कि हैना बेकर ने बाथरूम के बाथटब के अंदर सुसाइड करी थी। और तभी क्ले उनकी बातें सुन लेता है और वो स्कूल के लिए चला जाता है। जब क्ले स्कूल पहुंचता है तब उसको हैना बेकर के लॉकर के पास, तो वहाँ एक लड़की हैना बेकर के लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, जिसको देखकर क्ले उस लॉकर के पास जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को लॉकर खोलने से मना करता है। तो वो लड़की क्ले को बताती है कि मैं इस स्कूल में नहीं हूँ और ये लॉकर मेरा है, और फिर क्ले उसको वो लॉकर खोल के दे देता है। अब यहाँ से एक और फ्लैशबैक सीन शुरू होता है, जिसमें हैना कम्युनिकेशन क्लास अटेंड कर रही होती है और उस क्लास में टीचर कि किसी भी बच्चे को अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे को अकेलापन महसूस ना हो। तभी हैना क्लास के बाद अपना कॉम्प्लीमेंट बॉक्स चेक करती है, जिसमें उसको कागज के अंदर बना हुआ एक बनी मिलता है और हैना को पता नहीं होता कि ये बनी उसको किसने दिया होता है, और वो उस कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद काफी खुश हो जाती है। उसी दौरान हैना जैक डम्सी से मिलती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेप का विक्टिम जैक डम्सी होता है। अब दोस्तों, हैना डॉलर वैलेंटाइन के बारे में बता रही होती है, जहां कैफे के अंदर मार्कस और हैना की लड़ाई हो जाती है। उस मोमेंट के बाद हैना काफी इमोशनल हो जाती है, जहां पर जैक डम्सी हैना के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हैना उससे बात नहीं करती। तभी अगले दिन स्कूल में जैक डम्सी हैना को कैफेटेरिया में अकेला देख उससे दोबारा बात करने की कोशिश करता है और वो उससे डॉलर वैलेंटाइन के बारे में बात करता है, और वो हैना को डेट पे लेके जाना चाहता था क्योंकि वो हैना को लाइक करता था। पर हैना सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है और तभी उसके सारे फ्रेंड्स उसके ऊपर मजाक बनाते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ से प्रेजेंट का दिन शुरू होता है। जब क्ले स्कूल से आता है तब उसके डैड उसको डिप्रेस देख उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उसके डैड बोलते हैं कि तुमको स्कूल की एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। तभी क्ले रात को एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए स्कूल जाता है, जहां पर कोर्टनी और मार्कस क्ले को वापस घर जाने के लिए कहते हैं, पर क्ले नहीं जाता। अब यहाँ पे हमको एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जिसमें हैना कम्युनिकेशन क्लास में अपना कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स चेक कर रही होती है, जिसमें उसको एक और बनी मिलता है, पर उसको पता नहीं होता कि ये बनी उसको कौन सेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमको फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले बास्केटबॉल मैच देख रहा होता है और उसी दौरान उसके पास टाइलर आके बैठ जाता है, जहाँ पर टाइलर उससे कोर्टनी के बारे में बात करता है। और उसी वक्त क्ले के पास बास्केटबॉल आ जाती है और क्ले उस बॉल को गुस्से में जैक की तरफ फेंकता है, पर यह क्ले का भ्रम होता है। और इसी दौरान हमको फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हैना कम्युनिकेशन क्लास में हर हफ्ते अपना कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स चेक करती थी, पर इस बार उसको वो बनी नहीं मिलता। उसके नेक्स्ट डे हैना जैक को एक सॉरी लेटर लिखती है और वो जैक के कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स में डाल देती है। तभी क्लास के बाद जैक अपना कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स चेक करता है और वो हैना के लेटर को लेकर बाहर पढ़ने जाता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जैक उस लेटर को फेंक देता है। अब तभी हमको यहाँ पे फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जहाँ बास्केटबॉल मैच में जैक काफी अच्छा खेल रहा होता है और तभी क्ले को हैना की डेड बॉडी बास्केटबॉल कोर्ट में दिखती है और क्ले उन सभी को गेम स्टॉप करने की बोलता है, पर यह भी क्ले का एक भ्रम होता है और क्ले गेम से चला जाता है। बाहर आने के बाद क्ले को जैक की कार दिखती है और क्ले उससे बदला लेने के लिए जैक की कार पे स्केच कर देता है, जिसमें वो वाई मी लिखता है। और उसके बाद क्ले एक कैफे शॉप में जाता है, जहाँ पर उसको टोनी मिलता है और क्ले टोनी से बात करता है कि वो इन टेप्स से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो इन टेप्स को और नहीं सुनने से मना करता है। और उसके बाद क्ले उस कैफे से चला जाता है और तभी क्ले घर जाने के बाद उन टेप्स को फेंक देता है। और तभी नेक्स्ट डे जैक अपनी मोम के साथ क्ले के घर पे आते हैं, जहाँ पर जैक की मोम क्ले के पेरेंट्स से बात करती है
पर क्ले के पेरेंट्स इस बात से रिफ्यूज करते हैं कि क्ले ने ये स्क्रैच नहीं किया है। पर क्ले कन्फेस करता है कि जैक की कार पे स्क्रैच उसी ने किया है। और उसके बाद क्ले जैक से हैना के बारे में बात करता है और तभी जैक क्ले को हैना का लेटर दिखाता है और उसे पढ़ने के लिए बोलता है। पर क्ले उस लेटर को नहीं पढ़ता और जैक के इस इंसिडेंट के बाद क्ले ये डिसाइड करता है कि वो इन टेप्स को वापस से टोनी को दे देगा। फिर क्ले अपने डैड के साथ टोनी के घर जाते हैं और क्ले उन टेप्स को टोनी को दे देता है, जहाँ पर क्ले टोनी को ये बोलता है कि मैं इन टेप्स को और नहीं सुन सकता और वो ऐसा बोलकर टोनी को ये टेप्स लौटा देता है। तभी अगले दिन इस एपिसोड के एंड में क्ले सभी से अजीब तरीके से हाय हेलो करता है। क्ले के इस बिहेवियर को देखकर जेसिका और जस्टिन काफी शॉक्ड होते हैं। तभी मिस्टर पॉटर क्ले के पास आते हैं और वो क्ले और कोर्टनी को कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल का टूर कराने के लिए बोलते हैं। तभी क्ले फ्रस्ट्रेट होकर अपने स्कूल के बारे में बताता है कि यहाँ पे लोग किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। और इसी दौरान क्ले हैना के लॉकर के पास जाकर इस स्कूल से जुड़े सुसाइड के बारे में बताता है। तभी जस्टिन क्ले को रोकने की कोशिश करता है पर क्ले बोलते हुए नहीं रुकता और वो स्कूल में चिपके कुछ सुसाइड पोस्टर्स के बारे में बताता है। तभी मिस्टर पोर्टर क्ले के पास आते हैं और क्ले को अपने साथ अपने प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाते हैं और बस एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जिसमें टोनी और क्ले दोनों ही एक माउंट कैम्बलिंग कर रहे होते हैं और तभी हमको अचानक से एक प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जिसमें क्ले मिस्टर पोर्टर की ऑफिस में बैठा होता है और मिस्टर पोर्टर क्ले से बाहर हुए इंसिडेंट के बारे में उससे पूछते हैं जो उसने हॉलवे में किया था और वो क्ले की मदद करने की कोशिश करते हैं पर क्ले उनकी मदद नहीं चाहता था और वो स्कूल से भागकर स्कूल से निकल जाता है। तभी उसको वहाँ टोनी मिलता है और वो उसको अपने साथ कुछ दिखाने की बात करता है और वो टोनी के साथ उसकी कार में बैठकर चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर जस्टिन, जेसिका, एलेक्स और जैक डम्सी ये सब क्ले के उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कोर्टनी एलेक्स को कह रही होती है कि अगर हैना की टेप्स पब्लिक हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। जहाँ पर जस्टिन सभी को कह रहा होता है कि हमको क्ले के इस मैटर के बारे में कुछ करना होगा और हमको उसको टेप सुनने से रोकना होगा। और तभी हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हैना एक पोएट्री ग्रुप ज्वाइन करती है। उधर उसको पहली बार रेन शेवर मिलता है जो कि इस टेप का विक्टिम होता है, जो कि लिबर्टी हाई स्कूल का एडिटर होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमको प्रेजेंट में दिखाते हैं टोनी क्ले को क्लेमलिंग के लिए लेके आया होता है। और वहीं फ्लैशबैक में रेन शेवर हैना की शॉप में आकर उसको अपनी एक पोएट्री बुक देता है। स्कूल में मिस्टर पोर्टर हैना से उसके ग्रेड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं। और तभी हमको अचानक से एक प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जिसमें क्ले की मॉम मिस्टर पोर्टर से हैना बेकर के बारे में बात कर रही होती है हैना के सुसाइड केस के लिए। और वहीं दूसरी तरफ हैना रेन शेवर से पोएट्री क्लास ले रही होती है जहाँ पर रेन हैना को पोएट्री बनाना सिखाता है। एक दिन हैना अपनी बनी पोएट्री को सभी लोगों के सामने सुनाती है और सभी लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और वहीं प्रेजेंट डे में टोनी क्ले को हैना के फ्यूनरल के बारे में बताता है कि वो हैना के फ्यूनरल में गया था और उसने ये बात क्ले से छुपाई थी। और वहीं फ्लैशबैक में रेन शेवर हैना की लिखी पोएट को पब्लिश करने की बोलता है पर हैना उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि लोग मेरी बनी पोएट पर हंसेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए वो इस पोएट को पब्लिश करना नहीं चाहती थी। पर रेन शेवर हैना की पोएम को पब्लिश कर देता है उसको बिना बताए। और अगले दिन स्कूल के सभी बच्चे हैना की उस पोएम को देखकर मजाक बनाते हैं क्योंकि हैना ने उस पोएम में अपनी काफ़ी प्राइवेट बातें लिखी हुई थी। और तभी हैना रोते हुए बाथरूम में जाकर अपनी पोएट वाली बुक चेक करती है जिसमें उसको वो पेज मिसिंग मिलता है क्योंकि वो पेज रेन शेवर ने फाड़ कर स्कूल में पब्लिश कर दिया था। और उसी दिन क्लास के दौरान टीचर हैना की बनी पोएम सभी बच्चों के सामने पढ़ती है और सब मिलकर उस पोएम का मजाक बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में टोनी क्ले को बता रहा होता है कि हैना ने मरने से पहले ये टेप्स का बॉक्स मुझे भिजवाया था पर टोनी को पता नहीं था कि हैना सुसाइड कर लेगी। जहाँ पे टोनी क्ले को बताता है कि उसने पहली टेप सुनने की कोशिश की थी और वो टेप सुनते ही वो हैना के घर पे जाता है पर उसके पहुंचने से पहले हैना ने सुसाइड कर ली होती है। और टोनी एंड में क्ले को बोलता है कि प्लीज़ तुम इन टेप्स को सुनो और पता लगाओ कि ये सब कैसे हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हमको फ्लैशबैक में हैना रेन के पास जाती है कि तुमने बिना पूछे मेरे से ये पोएम पब्लिश कैसे कर दी। जहाँ पर रेन बोलता है
कि मैंने तुम्हारे कहने पे ही ये पोएम पब्लिश की थी। और वहीं इस एपिसोड के एंड में क्ले फिर से टोनी के कहने पे टेप सुनने की कोशिश करता है और फिर हमको फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो हैना की बनी पोएट को पढ़ता है। तभी हमको फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्ले वही पोएम को ढूंढता है और नेक्स्ट डे हैना की शॉप में जाकर हैना की मोम को दे देता है और हैना की मोम वो पोएम देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और बस एपिसोड 8 यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको एपिसोड 9 और एपिसोड 10 मिस नहीं करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं आने वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा।